नमस्कार पार्थ। जब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना हो तो अंधे बन जाना, और आपको अपने जीवन में कुछ उन्नति करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, कुछ किसी काम को आप लेके सीरियस हो तो बहरे बन जाना। क्योंकि ये समाज जो काम नहीं कर पाता उसी काम को लेके आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। जब ये समाज आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा तो आपकी एनर्जी खपत होगी, और आपको पता होगा कि 60 से 80 हजार विचार, वो भी निगेटिव विचार हमारे जहन में आते रहते हैं। और हमारी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, हमारे दिमाग की कोई कमी नहीं है, हम याद कर लेते हैं, लेकिन हमारी जो निगेटिविटी, जो थॉट आते हैं, विचार आते हैं, वही हमारे एनर्जी को डाउन करते हैं और हम थक जाते हैं। और हमारे विचार ही होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। एक्चुअली वो विचार हमारे समाज के क्रिएट किए गए होते हैं। दो मित्र थे, बड़े अच्छे मित्र थे, लेकिन उनके उम्र में क्या थी, अंतर था। एक मित्र जो था वो कम से कम जो 30-35 वर्ष का था, और दूसरा मित्र जो था उसका, उस लड़के का, वो 10-12 वर्ष का था। सोचो, इन मित्रों में बड़ी घनिष्ठता, दोस्ती हो गई थी, और बस एज का अंतर था, डिफरेंट था। ये पहाड़ी इलाके के दो दोस्त थे, बड़े ही अच्छे, अटूट प्रेम था इन दोनों के बीच में। दोनों एक बार खेलते खेलते जंगल की तरफ चले गए, और फिर उसके बाद ये खेलते खेलते एक दोस्त उसका, जो जंगल में एक कुआं बना हुआ था, उस कुएं को देखा नहीं, वो बड़ा दोस्त उसका जो था वो उसमें गिर गया। गिरने के बाद वो उसमें से चिल्लाने लगा कि छोटे वाले दोस्त को कि मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। उस दोस्त को, जो छोटा वाला दोस्त था, उसको आसपास कोई नजर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो खेलते खेलते जंगल चले गए थे, और जंगल में तो कोई रहता ही नहीं है। तो जंगल में वो कई दूर दूर तक जाके देखा, कोई नजर ही नहीं आया। फिर उसके बाद उस दोस्त ने, जो छोटा वाला दोस्त था, वो दोस्त देखा कि पास में ही पड़ा एक जो रस्सी थी, और उस रस्सी को उसने ले जाकर के तुरंत फेंका कुएं में, और कहा कि दोस्त से पकड़ ले। वो दोस्त ने कहा कि तू इतना छोटा है, मैं इतना वजन हूं, तो तू मुझे कैसे खींचेगा। उस दोस्त ने, छोटे वाले दोस्त ने कहा, तू पकड़ तो सही, मैं खींच लूंगा। और वो जो छोटा वाला दोस्त था, इतनी मजबूती से जान लगा करके उसको पकड़ा रस्सी को, और वो दोस्त बाहर आ गया। फिर उसके बाद सांझ हो गई थी, और ये दोनों जैसे ही गांव की तरफ गए, गांव की तरफ जाने के बाद गांव वालों ने पूछा कि क्या कर रहे थे इतने रात देर तक तुम लोग। तो उन्होंने कहा कि खेलते खेलते हम लोग जंगल में गए, जंगल में एक कुआं में गिर गए थे, ये गिर गया था और इसको हमने जो रस्सी फेंक के निकाला है। गांव वाले हंसने लगे, कहा कि ये 80 केजी का है, और तुम जो अभी 20 या 25 किलो के हो, तुम कैसे कर सकते हो। हंसने लगे लोग, अचंभित हो गए। तो उसमें से एक बुजुर्ग आदमी था, वो बुजुर्ग कहा कि इसने सच में इसको निकाला है। तो उसने प्रमाण भी दिया कि क्यों। तो उसने दो बातें बताई कि पहली बात, इसके पास ऑप्शन नहीं था कि कोई दूसरा इसको बचाएगा, इसको करना ही है, इसको बचाना ही है, इसी को ही बचाना है, ऑप्शन नहीं था इसके पास। दूसरी बात ये थी कि इसको कहने वाला कोई नहीं था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। बड़ी, बहुत गहरी और बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बातें जो दो हैं आपके जीवन में लागू होती हैं। आप अपने गोल को लेकर के डेडिकेट हो जाओ, निर्धारित कर लो कि आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, कोई यहाँ पे है ही नहीं, आपको ही करना है इसको, बस आपको ही करना है और कोई नहीं कर सकता। आप ही हो अकेले उस जंगल में, आपको ही उसको पार करना है, आपको ही इसको पाना है। और दूसरी बात कि आप जब तैयारी करो तो बहरे हो जाओ, लोग आपको कहने वाले ना रहें कि आपसे नहीं होगा। ये सुनने से पहले ही आप बहरे हो जाओ, कि कोई आपको ये ना कहे कि आपसे नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जब तक आपकी तैयारी हो रही है तब तक आप अपने आप को अकेले आइसोलेट कर लो,
उसी उसी में आपको नया जीवन मिलेगा। जब आप भीड़ में रहोगे तो डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे, निगेटिव विचार आते रहेंगे, लोग कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा, लोग कहेंगे, तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा कि ये भी ये कर सकता है। जब आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो, अकेले कर लेते हो, तो आप बस खुद पे ध्यान देते हो और आपको ये दो बातें याद आती हैं। पहली बात कि मुझे ही करना है, दूसरी बात कि मैं कर सकता हूं। जैसे उसने उस अपने दोस्त को निकाला कि मैं ही करूंगा और कोई कर नहीं सकता, नहीं कर सकता तो मर जाएगा ये, बस, और कोई बात नहीं है। आप कर सकते हो। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार।